Students, how are you? I hope you all are doing good. Students, we have completed first, second and third chapter of your science new curiosity. Now we will start the fourth chapter, exploring magnet. तो दिस इज़ एन इंटरेस्टिंग चैप्टर एंड यू विल मेक फन अलॉट बिकॉज मैंने इस चैप्टर में आपको एक एक एक्टिविटी और एक्सपेरिमेंट करके बताया है। तो आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझने आने वाला है। और अगर आपको बच्चों ये चैप्टर समझ में आता है या आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर करिए बिकॉज आई हैव जस्ट स्टार्टेड दिस चैनल एंड आई नीड योर सपोर्ट वेरी मच। ओके बच्चों, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 4, एक्सप्लोरिंग मैग्नेट। तो यहाँ पे एक लड़की है रेशमा। रेशमा लिव्स इन अ कोस्टल टाउन। रेशमा एक कोस्टल टाउन कहते हैं तटीय, एक तटीय एरिया में रहती थी केरला के। एंड वेरी फाउंड ऑफ राइटिंग स्टोरी बुक। उसे बहुत शौक था, फाउंड कहते हैं बच्चों शौक को, तो उसे बहुत शौक था स्टोरी बुक्स लिखने का। हर ग्रैंड मदर लव्स लिसनिंग टू हर स्टोरी। उसकी ग्रैंड मदर बहुत पसंद करती थी इसकी स्टोरी को सुनना। सो रेशमा वॉज राइटिंग अ न्यू स्टोरी टू शेयर विद हर ग्रैंड मदर ऑन हर 68th बर्थडे। तो रेशमा एक स्टोरी लिख रही थी अपनी ग्रैंड मदर से शेयर करने के लिए उनके 68th बर्थडे पे। ओके, द स्टोरी वॉज बेस्ड ऑन अ शिप कैरिंग स्पाइसेस फ्रॉम केरला फॉर ट्रेड इन द ओल्डन डेज। ट्रेड कहते हैं बच्चों व्यापार को, ओके, एंड स्पाइसेस कहते हैं बच्चों मसाले जो होते हैं ना आपके वो। तो स्टोरी किस पे बेस्ड थी? एक शिप जो कि मसाले ले जा रहा था केरला से अपने व्यापार के लिए पुराने टाइम में, ठीक है। तो रेशमा वॉज अवेयर दैट इन दोज डेज। रेशमा अवेयर थी उन दिनों में क्या होता था। द सेलर यूज टू फाइंड टू मतलब फाइंड डायरेक्शन एट नाइट। तो सेलर क्या करते थे, डायरेक्शन का यूज़ मतलब नाइट में डायरेक्शन को पता करने के लिए स्टार का यूज़ करते थे। तो बट इन हर स्टोरी अ सिचुएशन अरॉज वियर in the sailor got caught in a storm with an overcast sky and star were not visible। तो रेशमा की जो स्टोरी है वो किस पे बेस्ड है? रेशमा की स्टोरी ये नहीं है। रेशमा की स्टोरी है कि उनका जो सेलर का ये शिप थी वो एक तूफान में फंस गई थी। ओवरकास्ट स्काई यानी कि बादल से भरा हुआ स्काई था एंड स्टार्स वर नॉट विजिबल। और स्टार्स वहाँ पे दिख नहीं रहे थे, मतलब स्काई में स्टार्स दिख नहीं रहे थे। अब वो अपनी डायरेक्शन का कैसे पता करें, ठीक है। तो रेशमा कुड नॉट टेक हर स्टोरी फॉरवर्ड। रेशमा अपनी स्टोरी आगे ही नहीं बढ़ा पा रही थी क्योंकि डायरेक्शन का पता करने के लिए तो स्टार का यूज़ होता है। अभी स्टार स्काई में नहीं दिख रहे थे और सेलर की शिप जो है वो एक तूफान में फंस गई थी। अब रेशमा सोच रही है वो कैसे डायरेक्शन का पता करेंगे, कैसे आगे जाएंगे। तो उसने क्या किया, उसने इन्फॉर्मेशन कहाँ से कलेक्ट की? इंटरनेट से, स्कूल लाइब्रेरी से। तो फिर उसे पता लगता है कि ट्रेवलर जो है वो एक डिवाइस का यूज़ करते थे जिसको कहते हैं मैग्नेटिक कंपास। मैग्नेटिक कंपास से क्या होता था बच्चों, डायरेक्शन का पता लगता था। तो अब रेशमा को याद आया, रेशमा ने पेंसिल बॉक्स में और पर्सेज में देखा था कि जो पेंसिल बॉक्स और पर्सेज होते हैं, पर्स जो होते हैं आपके वो आसानी से क्लोज हो जाते हैं क्योंकि उसमें क्या लगा होता है, मैग्नेट लगा होता है। और राइटिंग बोर्ड इन हर स्कूल ऑल्सो हैड अ डस्टर। डस्टर में भी मैग्नेट लगा होता है, लेकिन उसने कभी भी ये सब चीज़ें ध्यान से नहीं देखी थी। तो अभी वो बहुत क्यूरियस हो गई जानने के लिए, टू लर्न मोर अबाउट मैग्नेटिक कंपासेस। तो वो मैग्नेट के बारे में जानने के लिए, मैग्नेटिक कंपासेस के बारे में जानने के लिए उसको बहुत इच्छा होने लगी। तो यहाँ पे कुछ आपके मटेरियल दिए गए हैं जो कि मैग्नेट को अट्रैक्ट करते हैं। जैसे कि आपका ये नेल हो गया, आयरन का बना हुआ है आपका। ये डस्टर, डस्टर में मैग्नेट लगी होती है। ये आपका ये मोबाइल का कवर होता है, यहाँ पे मैग्नेट लगी होती है। या आपका पेंसिल बॉक्स, इसमें भी मैग्नेट लगी होती है जो अट्रैक्ट करेगी। यहाँ पे मैग्नेट लगी होती है। ये फ्रिज, ये सारे जो हैं वो बेटा बच्चों जो मैग्नेट को अट्रैक्ट करते हैं दैट आर कॉल्ड मैग्नेटिक मटेरियल। तो क्या हुआ, मैग्नेट यूज बाय सेलर इन द ओल्डन डेज बाय बेस्ड ऑन द नेचुरली अकरिंग मैग्नेट। तो जो पहले के टाइम में जो सेलर मैग्नेट यूज़ करते थे वो तो बेटा नेचुरली अकरिंग मैग्नेट थी। जैसे कि आपका लैंड स्टोन है, तो पुराने टाइम में डिस्कवर हुआ था लैंड स्टोन। लेकिन अभी के टाइम में क्या होता है, लेटर ऑन पीपल फाइंड आउट मैग्नेट could also be made from pieces of iron। पीपल क्या करते हैं, केवल आयरन के पीस से मैग्नेट बना लेते हैं। और नेचुरली फाउंड जो मैग्नेट है वो जैसे लैंड स्टोन आपकी, लोड स्टोन आपकी, ठीक है। तो क्या हुआ, नाउ डेज वी हैव मैग्नेट मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल। हमारे पास जो मैग्नेट है आजकल बहुत सारे मटेरियल की बनी हुई है। हम देखते हैं स्कूल की लेबोरेटरी में, पेंसिल बॉक्स में, स्टिकर में, टॉयज़ और कोई आर्टिफिशियल मैग्नेट होती हैं ये सारी। तो ये जो मैग्नेट होती हैं उनका अलग अलग शेप होता है, वेरियस शेप की होती हैं, जैसे कि आपका फिगर 4.2 में दिखाया गया है। ये जो आपकी सीधी मैग्नेट होती है दैट इज़ कॉल्ड बार मैग्नेट। ये देखिए यू शेप मैग्नेट। और ये आपकी रिंग मैग्नेट। तो डू मैग्नेट स्टिक
टू ऑब्जेक्ट मेड ऑफ सर्टेन मटेरियल ओनली, क्या मैग्नेट केवल कुछ सर्टेन मटेरियल से और मतलब स्टिक करती है? यस बच्चों, जो आपके मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं मैग्नेट उससे ही अट्रैक्ट करेगी, अदरवाइज अट्रैक्ट नहीं करेगी। अभी आप पढ़ते हैं मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल के बारे में। तो आप क्या करिए, कुछ भी आप ऑब्जेक्ट ले लीजिए और आप मैग्नेट को लेके आइए, उसका नॉर्थ पोल या साउथ पोल कोई भी, अगर वो उससे अट्रैक्ट करता है दैट इज़ कॉल्ड मैग्नेटिक मटेरियल, अगर वो अट्रैक्ट नहीं करता है तो दैट इज़ नॉट अ मैग्नेटिक मटेरियल। जैसे कि यहाँ पे हमने कुछ लिए हैं मटेरियल, अभी हमें इसे ट्राई करना है मैग्नेट को लाके, क्या ये मैग्नेट से अट्रैक्ट करते हैं या फिर नहीं करते हैं। तो आइए इसको ट्राई करने के लिए हम एक्टिविटी करते हैं जिससे कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखिए हमने एक मैग्नेट लिया है नॉर्थ पोल साउथ पोल का। आइए ट्राई करते हैं कि हमारे इन सब मटेरियल में से कौन से मैग्नेटिक मटेरियल हैं कौन से नहीं है। आपकी एक्टिविटी में जो भी मटेरियल दिए गए थे वो मैंने यहाँ पर ले लिए हैं। फर्स्ट नंबर पे आपका वुड है, वुड आपका मैग्नेटिक मटेरियल नहीं है। नेक्स्ट नंबर पे आपका ये नेल है, ये देखिए नेल आपका मैग्नेटिक मटेरियल है क्योंकि आयरन का बना हुआ है। इरेजर, इरेजर नहीं है। आपका ये पेन, ये भी आपका मैग्नेटिक मटेरियल है, ये भी आपका आयरन का बना हुआ है। नेक्स्ट नंबर पे है आपका वायर, ये देखिए वायर नहीं है। आपका की आपका मैग्नेटिक मटेरियल है, आयरन का बना हुआ है। शार्पनर, बच्चों शार्पनर का ये देखिए ब्लेड तो आपका मैग्नेटिक मटेरियल है क्योंकि आयरन का बना हुआ है, बाकी और दूसरे पार्ट इसके नहीं है। आपका ये नीडल, ये देखिए ये भी आपकी आयरन की बनी हुई है, ये भी मैग्नेटिक मटेरियल है। आपका मैच बॉक्स, ये नहीं है। आपका पेन, पेन आपका ये पेन का जो क्लिप रहता है ये आपका आयरन का बना हुआ है, ये मैग्नेटिक मटेरियल हो गया। आपका ये कांच का ग्लास, ये आपका मैग्नेटिक मटेरियल नहीं है। आपकी नीडल, ये देखिए ये आपकी आयरन की बनी हुई है तो ये भी मैग्नेटिक मटेरियल हो गई। और ये प्लास्टिक का है तो इधर का पार्ट नहीं है। कैंडल, कैंडल आपका मैग्नेटिक मटेरियल नहीं है। स्केल, स्केल भी नहीं है। स्टेपलर, स्टेपलर आपका बना हुआ आयरन का, ये भी आपका मैग्नेटिक मटेरियल है। फिर आपकी पेंसिल आती है, पेंसिल नहीं है। और आपका ये हैंकी, हैंकी भी मैग्नेटिक मटेरियल नहीं है। तो इस एक्टिविटी में आपने देख लिया बच्चों कि कौन से मैग्नेटिक मटेरियल हैं जो मैग्नेट को अट्रैक्ट करते हैं और कौन से मैग्नेटिक मटेरियल नहीं है। ये कंप्लीट होती है एक्टिविटी। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा एक्टिविटी के थ्रू। तो ये इसमें सारे लिख दिए हैं मैंने, जैसे कि पेंसिल वुड की बनी हुई है तो आपका प्रिडिक्शन यानी कि आपका अंदाज़ क्या था, अट्रैक्ट करेगी नहीं, और ऑब्जर्वेशन क्या निकला तो इसने अट्रैक्ट नहीं किया, यानी कि आपका वुड है, रबर है और ये आपका ग्लास है, ये सब मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं करता है, तो दीज आर कॉल्ड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। और जो आपका मैग्नेट से अट्रैक्ट करता है दैट्स आर कॉल्ड मैग्नेटिक मटेरियल। अच्छा बच्चों, ये स्टील जैसे होती है आपकी, जो प्योर स्टील होती है वो मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं करती है, और कुछ स्टील जैसे कि आपका ये है, आपका क्या है, ये स्टील पेपर क्लिप है तो इसमें काफ़ी सारी मात्रा उसकी होती है आयरन की। तो स्टील में आयरन जब मिला होता है तो वो मैग्नेट से अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। ये मैग्नेट से अट्रैक्ट कर रही है। अगर आप प्योर स्टील का ग्लास ले लेंगे तो वो मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं करेगा। तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा कि स्टील पेपर क्लिप कैसे मैग्नेट से अट्रैक्ट कर रही है, क्योंकि उसमें काफ़ी मात्रा में आपका आयरन ऐड है। ओके, नाउ वॉज योर प्रिडिक्शन करेक्ट फॉर ऑल सब्जेक्ट। आपका प्रिडिक्शन जो था, आपका अंदाज था सारे ऑब्जेक्ट के लिए सही था, किस किस मैग्नेट ने उससे स्ट्रक किया, कौन कौन सा अट्रैक्ट हुआ। तो ये मैंने आपको बता दिया। जो मैग्नेट से अट्रैक्ट करते हैं दैट आर कॉल्ड मैग्नेटिक मटेरियल, द मटेरियल विच आर नॉट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अ मैग्नेट आर कॉल्ड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। तो आपके 4.1 में आपने फिल कर दिया है। अभी हम 4.2 है पोल्स ऑफ मैग्नेट। अभी मैग्नेट्स का पोल्स, जैसे कि मैग्नेट के बच्चों दो पोल होते हैं, एक होता है इसका नॉर्थ पोल और एक होता है साउथ पोल। तो आप कोई भी एक बार मैग्नेट लीजिए और टिप द पेपर एंड ऑब्जर्व केयरफुली व्हाट हैपेंस टू द आयरन फिलिंग। तो आप क्या करिए, नीचे में आप अपनी किसी भी पेपर पे, किसी पे भी आप बहुत सारा वो रख दीजिए या थोड़ा सा भी आयरन फिलिंग रख दीजिए। अब आप मैग्नेट को उसके पास लेके आइए, बार मैग्नेट को। तो आप क्या देखेंगे, जब हम बार मैग्नेट को उसके पास लेके आते हैं ना तो आयरन फिलिंग उससे चिपक जाती हैं। अभी आप देखिए आयरन फिलिंग जो चिपक रही हैं वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में या पूरी मैग्नेट पे इक्वली आ रही हैं, इक्वली स्टक हो रही है? नहीं बच्चों, केवल जो बार फिलिंग है आपकी, आयरन फिलिंग है जो आपकी, वो आपकी नॉर्थ और साउथ पोल से बेटा अट्रैक्ट हो रही हैं, और जो बीच में है वहाँ पे थोड़ी बहुत आयरन फिलिंग आएंगी। तो आइए इसका भी हम एक्सपेरिमेंट करके देख लेते हैं, जिससे कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये हमारा मैग्नेट है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, और ये हमने आयरन की फिलिंग ले ली है। आइए अब देखते हैं ये कैसे अट्रैक्ट करती हैं। ये देखिए
ये फीलिंग पूरी आ गई। इसे अब साउथ पोल से करके देखते हैं। साउथ पोल में भी आ गई। अब देखिए पूरी फीलिंग आपकी आ चुकी है। अब आप बताइए ये फीलिंग सबसे ज़्यादा किधर है? क्या ये बीच में है? ये देखिए आपका बीच में ये नहीं है, आई है तो थोड़ी बहुत आई है। केवल ये फीलिंग कहाँ पर है आपकी? साउथ पोल में और ये नॉर्थ पोल में। बीच में आपकी फीलिंग बहुत कम आई है, यानी कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल में ये अट्रैक्ट करता है आपका आयरन फीलिंग भी। देख सकते हैं आप, देखिए बीच में आपकी बिल्कुल भी नहीं है तो थोड़ी बहुत है बस, यानी कि ज़्यादा कहाँ पे है? ये साउथ पोल में और नॉर्थ पोल में। ओके, आई होप आपको एक्टिविटी से समझ में आ गया होगा। अभी देखिए दीज टू एंड्स ऑफ द मैग्नेट आर कॉल्ड टू पोल्स ऑफ द मैग्नेट। ये मैग्नेट के पोल्स हैं, ये दो पोल होते हैं, एक उसका होता है नॉर्थ पोल एंड द अदर इज साउथ पोल। तो जैसे कि मैंने बताया आयरन फीलिंग जो है वो नॉर्थ और साउथ पोल से अट्रैक्ट होती है, बाकी के पीसेस पे थोड़ी थोड़ी आयरन फीलिंग आएंगी। ठीक है, अभी हम डायरेक्शन को कैसा पता करते हैं? ये देखिए ये इन्होंने क्या किया, एक टेबल पे आप ये ले लीजिए, एक मैग्नेटिक बार ले लीजिए। ठीक है, उसको इस तरीके से आपको एक थ्रेड में लेके लगा देना और यहाँ पे कोई हैवी वेट रख देना है। ठीक है, अब इसको आप हॉरिजॉन्टली मूव करिए। उसके बाद में देखिए ये किस डायरेक्शन में आके रेस्ट करता है। तो जिस डायरेक्शन में आके ये रेस्ट करेगा वो इसकी नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन होंगी। ठीक है, तो ये वाला एक्सपेरिमेंट भी हम आपको समझा देते हैं जिससे कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा बच्चों। ये देखिए हमने एक थ्रेड से मैग्नेट को बांध रखा है। अभी इसको हम हॉरिजॉन्टली मूव करते हैं, फिर इसके रेस्ट होने तक का वेट करेंगे हम। इसको धीरे से मूव करिए, ये रुक जाएगा तो फिर आप देखिए कि इसकी डायरेक्शन कौन सी है, नॉर्थ डायरेक्शन किधर है, साउथ डायरेक्शन किधर है। तो बच्चों ये मैग्नेट है आपका, तो नॉर्थ डायरेक्शन नॉर्थ साइड में शो करेगी और साउथ डायरेक्शन साउथ साइड में रुकेगा। और एक बार करने के बाद ये आप एक्सपेरिमेंट दोबारा भी करेंगे ना, तब भी इसकी डायरेक्शन सेम ही रहेगी। ओके, ये देखिए आपका रुक गया है, यानी कि ये आपकी नॉर्थ डायरेक्शन शो कर रहा है और ये आपका साउथ डायरेक्शन शो कर रहा है। आप एक्सपेरिमेंट को दोबारा भी करिए, तब भी ये डायरेक्शन इसकी सेम ही रहेगी। ओके, तो ये एक्सपेरिमेंट भी हमारा होता है। एक्सपेरिमेंट भी हमने कर लिया, तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसको मूव करने के बाद जिस डायरेक्शन में ये रेस्ट करता है वो उसकी नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन होती हैं। तो ये आपका, इससे आपको पता लग जाएगा। वी हैव नोटिस द डायरेक्शन वेयर द सन राइजेज और सेट, वी हैव एन अप्रोक्सीमेट आइडिया ऑफ वेयर ईस्ट और वेस्ट इज, हैंस वी कैन लोकेट द डायरेक्शन अलोंग विच द मैग्नेटिक रेस्ट। जब आपका मैग्नेट रेस्ट करेगा तो इससे आपको डायरेक्शन का आसानी से पता लग जाएगा। ठीक है, तो ये वाला एक्सपेरिमेंट भी आप 2-3 बार करेंगे। ये आप ध्यान रखिएगा, ये मैग्नेट जो है उसी डायरेक्शन में आके रेस्ट करेगा, अपनी नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में ही आके मैग्नेट हमेशा रेस्ट करता है। तो अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट कम्स टू रेस्ट अलोंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। जैसे कि मैंने आपको बताया, फ्रीली से छोड़ दें तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आके रेस्ट करेगा। द एंड ऑफ द मैग्नेट दैट पॉइंट्स टूवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन इज कॉल्ड नॉर्थ सीकिंग पोल, द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट, वो उसकी नॉर्थ पोल कहलाएगी। एंड द अदर एंड दैट पॉइंट्स टूवर्ड द साउथ डायरेक्शन इज कॉल्ड द साउथ सीकिंग पोल और साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट, वो उसकी साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट कहलाएगी। A freely suspended magnet rests along the north south direction because, क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हमारी अर्थ भी जो है वो एक जाइंट मैग्नेट की तरह ही है, बिहेव करती है। ओके, तो ये एक्टिविटी को आप बार बार रिपीट करिए, तब भी आपका यही आएगा, नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन ही आएगी, हमेशा उसी डायरेक्शन में आके वो रेस्ट करेगा। ठीक है, तो इसी एक्टिविटी हमें क्या शो करती है कि जो आपका मैग्नेट है वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही आके रेस्ट करता है। द प्रॉपर्टी ऑफ अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट to always rest along the north south direction you use to find direction, ये मैंने आपको बता दिया। अभी हमारा एक स्मॉल डिवाइस जो हम पहले बात कर रहे थे मैग्नेटिक कंपास की, वो क्या होता था, पुराने टाइम में यूज़ होता था डायरेक्शन का पता करने के लिए। क्यों? इसमें क्या होता था, इट हैज़ अ मैग्नेट in the shape of a needle which can rotate freely. The needle of the magnetic compass indicates the north and south direction। ये जो आपकी मैग्नेटिक
कंपास है इसमें जो नीडल होती है वो आपकी नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में पता लगाती है। तो आप इसको कहीं पर भी रख देंगे तो ये आके अपना नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन बता देगा कि किस डायरेक्शन पे नॉर्थ है तो किस डायरेक्शन पे साउथ है। ये जनरली रोटेट करेगी, उसके बाद में ये रेस्ट करेगी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन पे ही, यानी कि आपका मैग्नेट कोई भी हो वो आपका नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही आके जब आप उसको फ्रीली रोटेट करेंगे तो वो उसमें आकर ही रेस्ट करेगा। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक कंपास तो नहीं है, लेकिन मैं आपको आइए मोबाइल में आके बता देती हूँ कि नॉर्थ साउथ डायरेक्शन का हम मैग्नेटिक कंपास में हम कैसे पता लगाते हैं। तो आइए देखते हैं। ये देखिए आपका मैग्नेटिक कंपास जो कि मैंने मोबाइल में लगाया है। इससे देखिए हम डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो ये हमारा नॉर्थ पे 0 डिग्री होना चाहिए। जब तक हमारा 0 डिग्री नहीं हो जाता है, ये देखिए 0 डिग्री हो गया, यानी कि ये वाली डायरेक्शन आपकी नॉर्थ पे जो शो कर रही है वो नॉर्थ डायरेक्शन और ये दूसरी साउथ डायरेक्शन हो गई। तो मेरे पास मैग्नेटिक कंपास नहीं था तो मैंने इसलिए आपको मोबाइल में डायरेक्शन सिखाई है। ये देखिए ये आपका 0 डिग्री पे होना चाहिए। ओके, नॉर्थ डायरेक्शन एंड साउथ डायरेक्शन। तो वी कैन फाइंड आउट इजीली विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक कंपास। ओके, हमने देख लिया मैग्नेटिक जो कंपास होता है उसकी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन का हम कैसे पता लगाते हैं। उससे कंपास से आप आराम से इजीली यू कैन फाइंड द डायरेक्शन ऑफ विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक कंपास। तो ये एक सर्कुलर बॉक्स होता है, इसमें एक ट्रांसपेरेंट कवर रहता है और इसके अंदर एक में नीडल होती है जिसमें कि मैग्नेटिक पावर होती है, जिससे कि आपका नॉर्थ साउथ डायरेक्शन का पता लगेगा। तो ये जो होती है ना आपकी द एंड ऑफ द नीडल विच रेस्ट इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन इज यूजुअली पेंटेड रेड। ये रेड कलर में होती है, आपके पास हो तो आप देखना इसे। तो इसके अंदर में एक इसका डायल हो गया। तो ये इसके बारे में बताया गया है। अभी आपकी नेक्स्ट एक्टिविटी है लेट अस कंस्ट्रक्ट। तो इसमें इन्होंने क्या किया है बच्चों, एक नीडल ले ली। ठीक है, अभी ये मतलब ये एक्सपेरिमेंट बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप इसे ज़रूर करके देखिएगा। एक नीडल ले ली, उसमें हमने एक मैग्नेटिक बार लिया। मैग्नेटिक बार को इस तरीके से हमने उसके ऊपर बार बार चलाया। ठीक है, इस तरीके से किया। तो हम इसे करीब 30 to 40 टाइम्स करेंगे तो इसमें क्या होगा, नीडल में मैग्नेटिक पावर आ जाएगी अगर हम इसे 40 टाइम्स करते हैं। ओके, अब इसमें मैग्नेटिक पावर आ गई। अब हम इसका कैसे पता लगा पाएँ कि इसमें मैग्नेटिक पावर आ गई है। तो हम क्या करेंगे, कुछ आप चाहें तो आयरन फिलिंग ले लीजिए। अगर आयरन फिलिंग नीडल पे अट्रैक्ट हो जाती हैं तो यानी कि इसमें मैग्नेटिक पावर आ गई है। ठीक है, इसमें यही सब बताया गया है। फिर अब इसमें मैग्नेटिक पावर आ गई है, हमने ट्राई कर लिया। फिर हम क्या करेंगे, एक कॉर्क लेंगे। कॉर्क के अंदर नीडल को हम इस तरीके से डालेंगे, एक बाउल में हम पानी भरेंगे और फिर उसको हॉरिजॉन्टली रोटेट करेंगे इस कॉर्क को। ठीक है, अगर इसको हॉरिजॉन्टली रोटेट करते हैं, फिर ये जिस डायरेक्शन में फ्रीली रोटेट किया हमने, जिस डायरेक्शन में आके रेस्ट करता है तो वो उसकी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन ही होगी। अभी आप सोचेंगे कि ज़रूरी है हमेशा ऐसा ही हो? ऑलवेज ऐसा ही होगा। आपको अगर यकीन नहीं आता तो आप इसे बार बार ट्राई किए, एक बार करिए, जिस डायरेक्शन में एक बार आके रुकेगा ऑलवेज उसी डायरेक्शन में आके रुकेगा अगर आपकी नीडल में मैग्नेटिक पावर आ गई है। ठीक है, तो आइए ये वाला एक्सपेरिमेंट भी अगर आपको यकीन नहीं होता तो हम करके बता देते हैं, जिससे आपको बहुत अच्छा लगेगा और आप भी एक्सपेरिमेंट ज़रूर घर में ट्राई करिएगा। तो चलिए ये वाला एक्सपेरिमेंट ट्राई करते हैं हम। ये देखिए हमने नीडल ली और ये हमने मैग्नेट लिया। अब हमें नीडल में मैग्नेटिक पावर लानी है। तो इसके लिए हमें मैग्नेट को नीडल के ऊपर इस तरीके से 40 टाइम्स के अप्रॉक्स ट्राई करना है। अगर आप ऐसे करेंगे तो इसमें मैग्नेटिक पावर आ जाएगी। फिर हम ट्राई करेंगे कि इसमें मैग्नेटिक पावर आई है या नहीं आई है। तो आई थिंक ये 40 टाइम्स हो गया होगा। चलिए अब ट्राई करते हैं। ये हमने नीडल उठाई और ये हमने लिया एक नेल आयरन का। ये देखिए इसमें यानी कि मैग्नेटिक पावर आ चुकी है। अब चलिए इसका हम मैग्नेटिक कंपास बनाते हैं नीडल का। ओके, हो गया। ये देखिए हमने अपनी जो नीडल जिसमें मैग्नेटिक पावर आ चुकी है उसको एक बोतल में इस तरीके से होल करके लगा दिया है, क्योंकि हमारे पास कॉर्क नहीं था। आइए हम अब अपना आर्टिफिशियल मैग्नेटिक कंपास बनाते हैं। तो हमने इसे पानी में डाला, पानी में डाल के इसे थोड़ा सा हॉरिजॉन्टली मूव किया। अब देखिए इसकी डायरेक्शन देखते हैं, ये किस डायरेक्शन में आके रुकती है। तो वो इसकी नॉर्थ और साउथ पोल हो जाएगी। इसे थोड़ा सा और मूव कर दीजिए। तो देखिए ये थोड़ा थोड़ा घूम रही है, यानी कि अपनी नॉर्थ और साउथ पोल में आके ये रेस्ट में जाएगी। जहां पर ये रेस्ट हो जाए यानी कि एक इसकी नॉर्थ पोल है, ये इसकी साउथ पोल है।
आप देख सकते हैं अभी ये रुक गई है, यानी कि ये इसकी नॉर्थ पोल हो जाएगी, ये इसकी साउथ पोल हो जाएगी। आप चाहें तो ये एक्सपेरिमेंट दोबारा करके देखेंगे बच्चों, तब भी सेम ही रिजल्ट आएगा। ये दोबारा कर लेते हैं। ये लिया हमने, इसको पानी में डाला, इसको हॉरिजॉन्टली मूव किया थोड़ा थोड़ा। अभी देखिए आप, ये घूमते घूमते अपनी उसी डायरेक्शन में आ जाएगी, यानी कि एक इसका नॉर्थ पोल होगा, एक इसका साउथ पोल होगा। देखिए थोड़ा रोटेट करके ये रेस्ट करेगी तो अपनी उसी पोजीशन में रेस्ट करेगी। ये देखिए आ गई रेस्ट पे, बिल्कुल सेम पोजीशन है, यानी कि एक इसकी नॉर्थ हो गई, एक इसकी साउथ हो गई। इसी के साथ ये एक्टिविटी भी कंप्लीट होती है और हमारा आर्टिफिशियल कंपास भी रेडी होता है। देखिए ये वाला एक्सपेरिमेंट भी आपने किया, तो आप इसे जितनी बार रोटेट करेंगे, मूव करेंगे, तो ये आपका अपना नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में ही आके रुकेगा। ठीक है, तो अभी क्या हुआ, मच बिफोर द वाइड स्प्रेड यूज ऑफ मॉडर्न मैग्नेटिक कंपास, अ डिवाइस सिमिलर टू द कंपास नीडल मेड बाय यू was used by Indian for navigation to sea. It consists of magnetic fish-shaped iron piece kept in a vessel of oil. It is called so मत्स्य यंत्र। ये आपको मत्स्य यंत्र के बारे में बताया गया है। तो ये आपका देखिए, आपका ये आर्टिफिशियली मैग्नेटिक कंपास बन गया है। अगर हम अब पूछ रहे हैं इसमें व्हाट हैपन व्हेन वी ब्रिंग टू मैग्नेट्स क्लोजर टू ईच अदर, हम दो मैग्नेट को आपस में एक दूसरे के पास लाएंगे तो क्या होगा बच्चों। अभी देखिए, अगर हम दो मैग्नेट को एक दूसरे के पास लाते हैं, अभी आप देखिए दो मैग्नेट आप लीजिए, इसमें यही सब लिखा गया है, मैं आपको जल्दी बता देती हूँ। ये इसका नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल इंडिकेट कर रहा है, और इसके अपोजिट में नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, यानी कि साउथ पोल के अपोजिट में नॉर्थ पोल है और इस वाले इमेज में साउथ पोल के अपोजिट में साउथ पोल है। तो आप देखिए, अगर हम नॉर्थ पोल को साउथ पोल के पास लाते हैं तो वो एक दूसरे से अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। और अगर हम साउथ पोल को साउथ पोल के पास लाते हैं तो वो अट्रैक्ट नहीं करेगा, बल्कि वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। यानी कि अगर इन दोनों मैग्नेट को पास लाएंगे तो आपस में चिपक जाएंगे, और इन दोनों मैग्नेट को पास लाएंगे तो ये इसको दूर भगाएगा, ठीक है। यानी कि आपकी जो सिमिलर पोल हैं वो आपकी एक दूसरे को रिपेल करती हैं, और नॉन सिमिलर पोल जो हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, ठीक है। तो फिर ये वाला एक्सपेरिमेंट भी हम आपको करके बता देते हैं, जिससे कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये देखिए, इस एक्टिविटी को करने के लिए हमने दो मैग्नेट ले लिए हैं, नॉर्थ पोल, ये इसका साउथ पोल, इसी तरीके से ये इसका नॉर्थ पोल और ये इसका साउथ पोल। आइए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, अपोजिट पोल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। आप देख रहे हैं, ये नॉर्थ पोल से आपका साउथ पोल अट्रैक्ट होता है, और सिमिलर पोल होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। अगर हम साउथ पोल के पास में साउथ पोल लाएंगे तो देखिए नॉर्थ पोल खुद ही अब इसके पास आ जाएगा, यानी कि नॉर्थ पोल से नॉर्थ पोल अट्रैक्ट नहीं होगा, साउथ पोल से साउथ पोल अट्रैक्ट नहीं होगा, नॉर्थ पोल से साउथ पोल और साउथ पोल से नॉर्थ पोल। ये देखिए, अभी आप इसको नॉर्थ को इसको पास कर लाइए, नॉर्थ से नॉर्थ, ये देखिए अट्रैक्ट नहीं होगा। ओके, ये एक्टिविटी भी हमारी कंप्लीट होती है। तो देखिए, वी विल see that unlike pole of two magnet, that is north pole of one magnet and the south pole of another magnet, unlike pole जो होती हैं वो अट्रैक्ट करती हैं, और like pole एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करती, वो रिपेल करती हैं। unlike pole अट्रैक्ट एंड like pole रिपेल। ओके, ये आप एक्टिविटी बार बार करिए, हर बार रिजल्ट आपका सेम ही निकलेगा। अभी एक और एक्सपेरिमेंट ये कर रही है, अभी ये कह रही है मैग्नेटिक कंपास में भी क्या ऐसे ही होता है। तो इसने क्या किया, एक मैग्नेटिक कंपास लिया, ठीक है, और उसके पास में इसने क्या किया, ये मैग्नेटिक बार ये लेके आई। तो जब ये इसकी नॉर्थ साइड को इसके पास ला रही है तो ये नॉर्थ साइड वाला जो है ना इसकी नीडल, वो दूर भागेगी, ठीक है। और अगर साउथ को इसके पास लाएगी तो साउथ और नॉर्थ एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी। तो यानी कि आप इसमें भी ये वाला एक्सपेरिमेंट अप्लाई कर लीजिए, तब भी यही होगा। आप मैग्नेटिक बार को पास ला के अप्लाई कर लीजिए, तब भी यही होगा। नॉर्थ पोल से नॉर्थ पोल रिपेल करेगी और साउथ पोल टू नॉर्थ पोल अट्रैक्ट करेगी। तो इसने ये वाला ट्राई किया, तब भी सेम रिजल्ट निकल रहा है कि भाई मैग्नेटिक कंपास में भी ऐसे ही होता है। फिर इसने क्या किया, ये देखिए अपोजिट डायरेक्शन लेके आई साउथ, तो साउथ से नॉर्थ पोल क्या कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है, और अगर नॉर्थ को नॉर्थ के पास ला रही है तो वो दूर भाग रही है। तो मेरे पास ये मैग्नेटिक कंपास नहीं है, अगर आपके पास हो तो ये आप करके देखिएगा। तो व्हेन द नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेट इज ब्रॉट क्लोजर टू द नॉर्थ पोल ऑफ अ कंपास नीडल, इट मूव्स अवे, ये दूर भाग रही है, और साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट इज ब्रॉट क्लोजर टू द नॉर्थ पोल, साउथ पोल नॉर्थ पोल के पास आ रही है, तो इट मूव्स क्लोजर। अभी इसने क्या किया, कि अब भाई ये तो ऐसा हो रहा है, चलो अब हम इसके क्या करते हैं, एक वुड का पीस रख देते हैं कंपास, मैग्नेटिक कंपास और ये मैग्नेटिक बार के बीच में। फिर देखते हैं कि या मतलब वुड रखने के बाद भी क्या ऐसे ही हो रहा है, नॉर्थ पोल साउथ पोल को अट्रैक्ट कर रही है और साउथ पोल को रिपेल कर रही है। तो इसने ये इन्वेस्टिगेट किया, तो इसने देखा अब तो ऐसा नहीं हो रहा,
बीच में वुड रखने के बाद में इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं हो रहा है, इसकी नीडल में कुछ भी चेंजेस नहीं हो रहा है। तो उसने कहा ऐसा क्यों है? तो भैया ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर हम वुड को पास में बीच में रख देंगे तो वुड आपका मैग्नेट को अट्रैक्ट नहीं करता है। वुड इज़ नॉट अ मैग्नेटिक मटेरियल। तो अगर मैग्नेट को अट्रैक्ट नहीं करता है, मैग्नेटिक मटेरियल नहीं है, तो इसकी नीडल में कुछ भी चेंजेस नहीं आएंगे। ओके, तो इसी तरीके से आप और भी चीज़ अप्लाई करिए जो मैग्नेटिक मटेरियल नहीं है। जैसे कि इन्होंने क्या किया, वुड किया, फिर कार्डबोर्ड रखा, फिर प्लास्टिक रखी, ग्लास रखा, तो सारे ही आपके मैग्नेटिक मटेरियल नहीं है। तो ऑब्जर्वेशन में हमने देखा जो आपका मैग्नेटिक कंपास है उसकी नीडल में कुछ भी चेंजेस नहीं हो रहा है। ओके, तो इसमें यही बताया गया है, देयर इज़ नॉट एनी चेंजेस इन द नीडल, देयर इज़ नॉट एनी डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन कहते हैं झुकाव, मतलब इधर उधर घूमने को। तो नीडल में कुछ भी डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है। तो क्यों? क्योंकि इसके बीच में इफ़ वी प्लेस द नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है, अगर हम नॉन मैग्नेटिक मटेरियल रखेंगे तो उसके कुछ भी आपका चेंजेस नहीं होगा। तो हमने क्या रिजल्ट निकाला? वी कंक्लूड दैट द मैग्नेटिक इफेक्ट कैन एक्ट थ्रू नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। ओके, अब हम करते हैं फन विद मैग्नेट। अभी थोड़ा सा फन कर लेते हैं। तो क्या किया इसने, एक मैग्नेटिक बार लिया, उसमें इसने क्या किया, एक गार्लैंड, इसने सोचा गार्लैंड बनाती हूँ, उसको फिर मैं इससे अट्रैक्ट करा के देखूंगी। तो इसने गार्लैंड बनाई। गार्लैंड में जो अंदर में है ये इसका आयरन का बना हुआ है वायर। इसने उसमें कुछ भी फ्लावर वगैरह कुछ भी लगा दिए। तो इसने देखा नॉर्थ पोल साउथ पोल से ये चिपक गया है। तो आपका जो आपका मैग्नेटिक मटेरियल होता है ना बच्चों, तो आपका नॉर्थ पोल साउथ पोल किसी से भी अट्रैक्ट करता है। ज़रूरी नहीं है कि एक ही पोल से अट्रैक्ट करे, वो दोनों ही पोल से अट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो ये इसने इसकी गार्लैंड बनाई, मैग्नेटिक गार्लैंड बनी इसकी। फिर इसने क्या किया, चलो अब कुछ एक्सपेरिमेंट करके देख लेते हैं कि भाई सब बातें जो हो रही हैं वो सही हैं। तो इसने क्या किया, एक स्टील के ये छोटे छोटे से क्या हैं, ये बॉल्स हैं, छोटी छोटी सी बॉल्स थी, इधर उधर मैग्नेट लगा दिया। फिर देखा ये अट्रैक्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। फिर इसने क्या किया, ग्लास के अंदर एक स्टील पेपर क्लिप लिया। जैसे कि मैंने आपको बताया है, जो स्टील पेपर क्लिप होता है उसमें काफ़ी सारी मात्रा आयरन की होती है जो कि मैग्नेट को अट्रैक्ट करती है। तो इसमें ग्लास में पानी भर के ये स्टील पेपर क्लिप को इस तरीके से लगाया। फिर इसका एक्सपेरिमेंट किया तो देखा ये जैसे जैसे ये पेपर क्लिप ऊपर नीचे जा रहा है, जैसे जैसे कि हम मैग्नेट को मूव कर रहे हैं। तो फिर इसने ये किया, कार के ऊपर क्या किया इसने, नॉर्थ पोल और साउथ पोल रख के देखी। तो नॉर्थ पोल साउथ पोल रख रहे हैं तो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं, और नॉर्थ पोल से नॉर्थ पोल रख रहे हैं तो वो एक दूसरे को रिपेल कर रही हैं। तो ये वाला एक्सपेरिमेंट भी करके देख लेते हैं। चलिए, ये देखिए हमने स्टील पेपर क्लिप लिया है और बाहर में मैग्नेट है। ये देखिए साथ साथ कैसे मूव करेगा आपका कांच के ग्लास में, देख रहे हैं। तो आप इस तरीके से फन करिए, बहुत अच्छा चैप्टर है ये। इस एक्टिविटी को करने के लिए हमने देखिए दो कार ले ली। इस पे हमने देखिए एक पे नॉर्थ पोल साउथ पोल, इसी तरीके से इस पे नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल आपको दिख रहा है। आइए देखिए, साउथ पोल से साउथ पोल रिपेल करता है या अट्रैक्ट करता है, ये देख रहे हैं आप। ये देखिए बिना टच किए ये कार आगे जा रही है, यानी कि साउथ पोल से साउथ पोल आपका रिपेल कर रहा है। अब हम इसकी डायरेक्शन चेंज कर देते हैं। ये देखिए अब हमने डायरेक्शन को चेंज कर दिया है। ये नॉर्थ पोल साउथ पोल और इसके पास में ये आपकी नॉर्थ और ये साउथ, यानी कि साउथ के अपोजिट में आपकी नॉर्थ पोल है। आइए अब देखते हैं ये दूसरे को अट्रैक्ट करती है या रिपेल करती है। ये देखिए नॉर्थ पोल से साउथ पोल आपकी अट्रैक्ट हो रही है, यानी कि जो अपोजिट पोल्स होती हैं वो आपस में एक दूसरे से अट्रैक्ट होती हैं, और जो सिमिलर पोल होती हैं वो एक दूसरे को रिपेल करती हैं। कर लिया हमने। देखिए कितना मज़ा आ रहा है इस वाले चैप्टर में। तो ये इसमें भी क्या हुआ, नॉर्थ पोल टू नॉर्थ पोल रिपेल टू ईच अदर एंड द साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल अट्रैक्ट टू ईच अदर। तो कार देखिए किस तरीके से दूर भागी इसमें। अब ये है हाउ टू कीप द मैग्नेट सेफ। मैग्नेट को सेफ कैसे रखोगे? तो बच्चों आप मैग्नेट को कभी भी रखना है तो आप दोनों मैग्नेट के बीच में एक आयरन का पीस रख दीजिए, और इस मैग्नेट को इस तरीके से रखिए कि इसकी अपोजिट साइड एक दूसरे के पास हो। जैसे नॉर्थ पोल के पास साउथ पोल और साउथ पोल के पास नॉर्थ पोल, और इसके बीच में आपने ये आयरन एक वुडन का पीस रख दिया। ठीक है, वुडन पीस रख दिया और ये साइड में आपने आयरन रख दिया। तो इस तरीके से तो यही कह रहा है, प्लेस 2 पीसेस ऑफ सॉफ्ट आयरन एक्सिस द एंड, और सॉफ्ट आयरन लास्ट में रख दिया। ठीक है, डू नॉट हीट मी, कह रहा मुझे हीट मत करो क्योंकि मुझे नुकसान होगा हीट करने से, और मुझे मोबाइल फ़ोन के पास या रिमोट कंट्रोल के पास भी मत ले जाओ। इससे क्या हो सकता है, आपका मोबाइल फ़ोन और रिमोट कंट्रोल डैमेज हो सकता है। ठीक है,
तो ये आपके कीवर्ड्स हैं। आपने क्या क्या सीखा, समरी में आपका पूरा आपको चैप्टर अच्छे से आ गया होगा क्योंकि बहुत सारी एक्टिविटीज़ इसमें मैंने करवाई हैं। मैग्नेट के 2 पोल होते हैं, साउथ पोल और नॉर्थ पोल। अगर आप मैग्नेट को बीच में से कट भी कर देंगे तब भी वो उसका एक पोल बन जाएगा। कभी भी ऐसा नहीं होता कि मैग्नेट का एक ही पोल होगा, ठीक है। तो जो मैग्नेट होता है वो मैग्नेटिक मटेरियल को अट्रैक्ट करता है और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल जो होते हैं वो मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होते। अगर मैग्नेट को आप फ्रीली रोटेट करेंगे तो वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही आके रुकेगा और आपकी जो मैग्नेटिक कंपास की नीडल है वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन इंडिकेट्स करती है। जब भी आप दो मैग्नेट को पास में लाते हो, अगर उसके सिमिलर पोल पास में लाते हो तो वो इसको रिपेल करेंगे और अपोजिट पोल लाते हो तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। और बच्चों, अगर ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू प्यारे बच्चों, बाय।